morning. Captain Sakya is here. Actually, I take care of English language in Hindi Model School, Kadma. Students, today I am going to start, passive voice of past continuous. Past continuous means past progressive tense. Let's watch now with the help of example. देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के दूसरे नाम को क्या कहते हैं। तो देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो दूसरा नाम है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इस पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को हम पास्ट इनपरफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो एक्टिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी आती है, जबकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज बीइंग और वर्बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। कहने का मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज बीइंग है और वर्बिंग है। चलिए अब समझते हैं। सी वॉज लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रही थी। तो देखिए, यहाँ पर जो इंग्लिश है ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे क्योंकि एक सब्जेक्ट का नाम है, सिंगुलर की कैटेगरी में रहेगा। तो इंग्लिश वॉज बीइंग लर्नड बाय हर। कहने का मतलब इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए वॉज बीइंग आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज और बाय हर ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया। अगला सेंटेंस देखते हैं। यू वर सेलिंग पीनट्स, तुम मूंगफलियां बेच रहे थे। तो पीनट्स एज ए ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मीन्स पीनट्स के हिसाब से आपको क्या लगाना, वर्बिंग लगाना है। तो पीनट्स वर बीइंग सोल्ड बाय यू। इस तरीके से हमारा सेकंड सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ही वॉज टीचिंग मैथ्स, वह मैथ को पढ़ा रहा था। तो देखिए, मैथ्स भी दिस इज द शॉर्टकट फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। कई बार कंफ्यूजन रहता है मैथ और मैथ्स में, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई मैथ्स लिखा जाता है या मैथ लिखा जाता है। आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड मैथ्स। श्योर। तो देखिए, यहाँ पर हम एक्टिव से पैसिव के बारे में समझते हैं पहले। तो ही वॉज टीचिंग मैथ्स, वह मैथ पढ़ा रहा था। तो देखिए, मैथ एक सब्जेक्ट का नाम है तो इसको यहाँ पर ले आएंगे और इसी के अकॉर्डिंग आपको वॉज बीइंग सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से लगाना पड़ा और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है आपका, हिम है यहाँ पर, क्योंकि ही का जो फॉर्म होता है वो चेंज होकर आता है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होता है ही का वो आपका हिम होता है। तो इस तरीके से मैंने पहले आपको 3 सेंटेंसेस के माध्यम से समझाने की कोशिश की। जब सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वॉज बीइंग आ गया, जब प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो वर्बिंग आ गया, और फिर एक बार सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो वॉज बीइंग आपके सामने दे रखा। चलिए अब हम 1 to 6 के अनुसार समझेंगे। तो देखिए, सेंटेंस पहला है, फादर वॉज स्कोल्डिंग मी टुडे, मतलब पिताजी मुझे आज डांट रहे थे। स्कोल्ड मीन्स डांटना, फटकारना। तो पिताजी मुझे आज डांट रहे थे। तो क्या हो जाएगा, ये जो मी है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसकी जो सब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो आई होती है। तो आई को मैंने यहाँ पे लगा दिया, और चूंकि आपको पता है कि आई के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में हमेशा वॉज का यूज होता है। तो देखिए, यहाँ पर पैसिव वॉइस के हिसाब से वॉज बीइंग आएगा। तो आई वॉज बीइंग स्कोल्डेड बाय फादर टुडे। अगला सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव देखते हैं। ऊपर वाला सेंटेंस चूंकि हमारा अफर्मेटिव था पास्ट कंटिन्यूअस का, पैसिव वॉइस में हमने चेंज कर दिया। आई वॉज नॉट बीइंग स्कोल्डेड बाय फादर टुडे। तीसरा, जब हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है तो हमारी पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो देखिए, वॉज फादर स्कोल्डिंग मी टुडे, इसका पैसिव बन जाएगा वॉज आई बीइंग स्कोल्डेड बाय फादर टुडे। अगला देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है, और जहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में दो वर्ड हो, मतलब 2 वर्ड्स का यूज हो, जैसे मान लो वॉज बीइंग है या वर बीइंग है, तो हमेशा इंटरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में नोट और बीइंग से पहले आएगा। तो आपका इस तरीके से हो गया, वॉज आई नॉट बीइंग स्कोल्डेड बाय फादर टुडे। अगला इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, जिसकी बिगिनिंग क्वेश्चन वर्ड से होती है। तो वाई वॉज, तो देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द की शुरुआत सेंटेंस की शुरुआत में होती है तो वही प्रश्नवाचक शब्द हमारा पैसिव वॉइस के सेंटेंस में भी होता है। तो ऊपर वाई है तो यही वाई नीचे आ जाएगा। तो वाई वॉज फादर स्कोल्डिंग मी टुडे, आज मुझे पिताजी क्यों डांट रहे थे, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा वाई वॉज आई बीइंग स्कोल्डेड बाय फादर टुडे। इस तरीके से हमारा 5th सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब लास्ट देखते हैं,
वाई वॉज फादर नॉट स्कोल्डिंग मी टूडे। इंटेरोगेटिव निगेटिव मीन्स जब हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव निगेटिव है तो पैसिव वॉइस का भी इसी तरीके से हो जाएगा चेंज। वाई वॉज आई नॉट बीइंग स्कोल्डेड बाय फादर टुडे। इस तरीके से देखिए हमारा पहला सेंटेंस अफर्मेटिव था, मैंने चेंज करके आपको दिखाया। आशा करता हूं कि बिल्कुल समझ में आपके आ रहा होगा सारा का सारा। दूसरा सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव नेगेटिव था, तीसरा हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट था, चौथा हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, उसके बाद में फिफ्थ हमारा सेंटेंस है क्वेश्चन वर्ड से शुरू करता है, और फिर सिक्स जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू करता है लेकिन नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से मैंने 1 to 6 आपके सामने करके दिखाया। चलिए अब हम देखते हैं कि जब हमारे सेंटेंस में हु से बिगिनिंग होती है तो हम कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए हु वॉज फ्लाइंग अ ब्लैक काइट, एक काली पतंग कौन उड़ा रहा था, तो हु वाले सेंटेंस को बाय हुम में चेंज करते हैं, तुरंत का तुरंत उसके बिलो आ जाएगा बाय हुम के रूप में। तो बाय हुम, अब चूंकि ए ब्लैक काइट ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट उठ के हमारा सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सहायक क्रिया को पहले लाना पड़ेगा जो भी आपकी चल रही है टेंस के अकॉर्डिंग। अब ये ए ब्लैक काइट है, सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता, तो यहाँ पर वॉज आ जाएगा और बीइंग इसके बाद में रहेगा। तो क्या बन गया, बाय होम वॉज अ ब्लैक काइट बीइंग फ्लॉन, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगला देखते हैं, हु वॉज नॉट फ्लाइंग अ ब्लैक काइट, इट मीन्स इंटेरोगेटिव नेगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड हु। तो बाय हुम वॉज अ ब्लैक काइट नॉट बीइंग फ्लॉन, इस तरीके से हमारा ये हु से रिलेटेड कंप्लीट हुआ सेंटेंस। आगे देखते हैं व्हाट से बिगिनिंग जो होती है, व्हाट वॉज ही स्टीलिंग टनाइट, मतलब कि वो आज रात क्या चुरा रहा था। तो जब व्हाट से बिगिनिंग होती है तो हमेशा पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको अपने अर्लियर वीडियो में बता चुका हूँ। देखते हैं व्हाट वॉज ही स्टीलिंग टुनाइट, तो क्या हो जाएगा, व्हाट वॉज बीइंग स्टोलन बाय हिम टुनाइट। इस तरह से ये बन गया हमारा व्हाट वाला पहला सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव था ओनली। अब की बार इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सामना करेंगे आप। व्हाट वॉज ही नॉट स्टीलिंग टुनाइट, तो व्हाट वॉज नॉट बीइंग स्टोलन बाय हिम टुनाइट, टुनाइट मीन्स आज रात या आज की रात। चलिए विच से रिलेटेड सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं हम लोग। तो विच मूवी वर यू वॉचिंग, तुम कौन सी फिल्म देख रही थी, तो क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस विच के साथ जो नाउन है वो उसके साथ ही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड के साथ रहेगा। इसके जब हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है तो नाउन के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्योंकि इसमें क्या है, मूवी है, तो मूवी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वॉच बीइंग। तो विच मूवी वॉच बीइंग वॉच्ड बाय यू, क्वेश्चन वर्ड। देखिए अगला इंटरोगेटिव नेगेटिव, विच मूवी वर यू नॉट वॉचिंग, तो इसका हो जाएगा विच मूवी वॉज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय यू। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। चलिए मैं यहाँ पर बात बताऊंगा आपको डिफरेंसेस के बारे में, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। तो देखिए आई विल मेक यू अंडरस्टैंड टुडे यू नो अबाउट द डाउट ऑफ सम वर्ड्स। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है COLOUR, नीचे वाले में लिख रखा है COLOR। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन बोथ वर्ड्स बट द मीनिंग इज सेम हियर इन हिंदी। देखिए प्रोनाउंसिएशन में भी देयर इज नो डिफरेंस, कलर ये भी है कलर ऊपर वाला भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो हम समझते हैं। देखिए COLOUR ये ब्रिटिश इंग्लिश का शब्द है, कहने का मतलब जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें इस कलर का यूज किया जाता है, इस स्पेलिंग का यूज किया जाता है और इसका मतलब रंग ही होता है। नीचे वाला जो है ये इसका भी प्रोनाउंसिएशन हमारा क्या है, कलर है, लेकिन ये अमेरिकन इंग्लिश में इसका यूज किया जाता है और अर्थ इसका भी रंग ही होता है। उसी तरीके से मैथ शब्द को लेकर या मैथ्स को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, पता नहीं होता है कि ये क्या डिफरेंस है। तो देखिए मैथमेटिक्स की जो शॉर्टकट फॉर्म है वो मैथ्स है, और जो मैथ है इसके बारे में देखते हैं। जो मैथ्स है MATHS, इसको हम ब्रिटिश इंग्लिश में यूज करते हैं, जबकि MATH अमेरिकन इंग्लिश में यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे एंड whenever I get chance I will make you understand total type of words it means। देखिए तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ शब्दों के बारे में बताया जो अक्सर माइंड में डाउट के रूप में घर बनाए रहते हैं, जगह बनाए रहते हैं। चलिए अब हम समझते हैं इस सेट, ये जो प्रोवर्ब दी है दिस इज अ प्रोवर्ब हियर एंड आई वांट टू एक्सप्रेस ये स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसका मतलब होता है धीरे और नियमित चलने वाला ही व्यक्ति अपने काम में अपनी रेस में सफल होता है। उम्मीद करता हूं
कि आपका और हमारा साथ यूं ही चलता रहेगा और हम बिल्कुल इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे, तो हमें और आपको धीरे धीरे यूं ही अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहना है। ज़रूर हम अपने लक्ष्य में, अपने टारगेट में कामयाबी हासिल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दैट्स ऑल।